ओहो फैक्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना श्याम और लेकर आया हूं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि जैसे ऐसा कौन सा फूल है जिसमें चॉकलेट की खुशबू आती है, या फिर गूगल का फुल फॉर्म क्या है, या फिर डिज्नी के कैरेक्टर्स ग्लव्स क्यों पहनते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। डू यू नो, आर्मैडिलो नाम का जो एनिमल है, ये एनिमल, इसको हिंदी में कहते हैं वर्मी। इसके जो शेल्स होते हैं ना, दोज आर बुलेट प्रूफ। टेक्सास में एक आदमी ने इसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो गोली बाउंस बैक कर गई बिकॉज शेल्स ऑफ आर्मैडिलो आर बुलेट प्रूफ। भगवान ने देखो कैसे कैसे एनिमल बनाए, बुलेट प्रूफ शेल। वाओ। डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? हम लोग कहते हैं ना वायरस, यार कंप्यूटर में वायरस आ गया, लैपटॉप में वायरस आ गया, मोबाइल में वायरस आ गया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरस? वायरस का मीनिंग है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। डू यू नो, मोस्ट ऑफ द डिज्नी कैरेक्टर्स जो है वो ग्लव्स पहन के है। जैसे आपने मिकी माउस देखा होगा तो ग्लव्स पहन के है। क्यों? क्योंकि अगर वो ग्लव्स पहन के है तो एनिमेशन करते वक्त आसानी हो जाती है। क्योंकि एनिमेशन करते वक्त जैसे अगर ग्लव्स है तो सारी डिटेलिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको जो है एनिमेटेड हैंड मिल गया ग्लव्स के साथ, दैट्स फाइन। और हाँ, अगर आप वो ग्लव्स निकालेंगे तो फिर अगर वो माउस है तो माउस का वो आपको जो है वो पंजा दिखाना पड़ेगा, वो जो पॉ होता है वो दिखाना पड़ेगा। फिर पता नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको ह्यूमनाइज किया हो ना कैरेक्टर्स को, तो फिर वो ग्लव्स के अंदर तो सारा छुप जाता है। डू यू नो, अवार्ड विनिंग डायरेक्टर जो है जेम्स कैमेरॉन, उन्होंने अपनी फिल्म टर्मिनेटर की स्क्रिप्ट सिर्फ $1 में बेची थी। उसकी वजह ये थी कि उस फिल्म को वो खुद डायरेक्ट करना चाहते थे और अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने के लिए उन्होंने ये सैक्रिफाइस कर दिया कि चलो ठीक है, ये स्क्रिप्ट आप सिर्फ $1 में ले लो। वैसे आपने देखा होगा जेम्स कैमेरॉन जो है, उन्होंने जबरदस्त फिल्म बनाई थी टाइटैनिक, उसको कई सारे अवार्ड्स मिले। उन्होंने वो बनाई थी अवतार, ये फिल्म, उसको भी कई सारे अवार्ड्स मिले। सो ऐसे अवार्ड विनिंग डायरेक्टर की जो पहली फिल्म थी वो बिकी सिर्फ $1 में। ऐसा है ना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। डू यू नो, एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है वो एक वक्त पे 56,000 एग्स ले करता है। मतलब फीमेल ऑक्टोपस जो है वो एक वक्त पे 56,000 एग्स ले करती है, और वो सारे एग्स का जो साइज होता है वो तकरीबन राइस का ग्रेन जितना होता है ना, चावल का दाना जितना होता है, उतना ही होता है। डू यू नो, हमारी बॉडी में ऐसे कौन से दो पार्ट्स है जो मरते दम तक बढ़ते ही रहते हैं? सोचिए, अरे सोचिए। एक है नाक, दूसरा है कान। मरते दम तक बढ़ते रहेंगे। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनके आमतौर पे कान थोड़े से बड़े दिखते हैं, या नाक भी जो थोड़ा सा बड़ा दिखता है। यही वजह है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमेशा बढ़ती रहती है। दूसरी बात, इंसान की जो आंख है ना, वो बचपन में जितनी होती है मरते दम तक उतनी ही होती है। इसलिए देखना बच्चों की आंखें बड़ी दिखती है, स्वीट दिखते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी आंखें जो है वो बहुत बड़ी दिखती है। डू यू नो, मैक्सिको में ऐसा एक फ्लावर है जिसका नाम है कॉस्मोस। उसको रेड फ्लावर भी कहते हैं। उसकी खासियत यह है कि उस फूल से चॉकलेट की खुशबू आती है। मतलब आप अगर फूल के करीब जाएंगे तो आपको चॉकलेट की स्मेल आएगी। हाँ, उसकी टेस्ट चॉकलेट जैसी नहीं होती, स्मेल जरूर होती है। डू यू नो, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौत होती है? वो है मच्छर, मस्किटो। मस्किटो की वजह से ही बहुत सारी बीमारीज होती है, और उसी से बहुत सारे इंसान जो है वो मर जाते हैं। जैसे आप देख लो, टाइफाइड देख लो, मलेरिया देख लो, डेंगू देख लो, और भी न जाने कितने फ्लूज है। ये सारे आते हैं बिकॉज ऑफ मच्छर। एक मच्छर साला। डू यू नो, सबसे लंबा कौन जिया है? मतलब जैसे मैं यार 100 साल जीना चाहता हूं, आप कितने साल जीना चाहते हो?
वैसे सबसे लंबा जो है वो कौन जिया है अब तक? तो वो है फ्रेंच लेडी जिसका नाम है जेनी लुइज कैलमेंट। 122 साल जी है वो, और उनकी मौत हुई थी 1997 में। पता करना चाहिए उसने क्या खाया होगा। बारबी डॉल तो आप सभी जानते हैं, बच्चों के हाथ में जो छोटी सी क्यूट सी डॉल होती है ना, बारबी डॉल। डू यू नो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बारबी? उसका पूरा नाम है बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स। 9 मार्च 1959 को अमेरिका के एक टॉय फेयर में सबसे पहले बारबी को प्रेजेंट किया था। डू यू नो बैट्स आर द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई? बैट, चमगादड़। चमगादड़ इज द ओनली मैमल है कि जो फ्लाई कर सकता है, जो उड़ सकता है। अब बैट ने यार वैसे ही पिछले 1-1.5 साल से बहुत परेशान कर रखा है। मैंने कहा चलो इसका एक ये फैक्ट मैं बता दूं आपको। डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम? हम लोग कहते हैं ना यार तेरा एम ही गलत था। अरे एम तो लगा लिया होता। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम? AIM। उसका फुल फॉर्म है एम्बिशन इन माइंड। डू यू नो फिंगर में कोई भी मसल नहीं होता। हाँ, अब ये जो फिंगर्स है ना, इसकी जो मूवमेंट है ये पाम से और आर्म के मसल से कंट्रोल की जाती है। सो इसमें कोई मसल नहीं होता। जस्ट एवरी फिंगर इज गेटिंग कंट्रोल्ड बाय पाम एंड आर्म, मतलब लाइक। डू यू नो एक वैसे ही फनी फैक्ट, यू कैनॉट हम, मतलब जैसे हम लोग नहीं कहते, आपको कोई सवाल पूछा गया, अरे शाम को चलना है ना वहां पे, अरे फिल्म देखने जाना है ना, उसके बाद खाना खाएंगे ना, तो ये जो करते हैं ना हम लोग, ये आप नाक दबा के कर ही नहीं सकते। जैसे ट्राई कर लो आप, ये देखो ऐसे, आवाज ही नहीं निकल रही, नहीं। तो हमिंग जो है ये नाक दबा के हो ही नहीं सकती। कर लो ट्राई। जैसे एक फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि यू कैनॉट लिक योर ओन कोहनी। कोहनी, इसको कोहनी कहते हैं। आप ऐसे इसको लिक नहीं कर सकते। ट्राई करो ये भी, कर लो, देखा? तो ये भी चीज नहीं होगी और ये भी नहीं होगा। मैंने कहा बातें चल रही है, फनी फैक्ट भी बता ही दूं। तो चलिए फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट भी करना कि आप किस तरह का एपिसोड देखना चाहते हैं। और साथ में ये जो बेल का आइकन है ना, इसे भी जरूर दबा देना, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आप सब्सक्राइब करने के बावजूद भी आपको मेरे वीडियोस तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप ये बेल का आइकन ऑन नहीं करते। तो प्लीज डू इट यार। वैसे तो आप लोग ऐसे वैसे सारे वीडियो शेयर करते हैं, ऐसा नॉलेज वाला वीडियो इसे भी शेयर करना है ना। थैंक यू। डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल? गूगल तो आप सभी जानते हैं, गूगल सर्च इंजिन। कुछ भी आप टाइप करो, आपको उसका मतलब भी बता दिया जाएगा और बहुत सारी साइट्स भी लेकर के उसका मतलब समझा दिया जाएगा। अरे वही गूगल यार, जो आपकी बीवी की तरह होता है, जो आपके बोलने से पहले खुद ही समझ जाता है और आगे शुरू भी हो जाता है। तो उसी गूगल का फुल फॉर्म क्या है? उसका पहले नाम था बैकरप, बैकरप सर्च इंजिन। फिर उसके बाद उसका नाम हुआ गोगोल, GOOGOL। अब गोगोल का मतलब यह है कि 1 फॉलोड बाय 100 zeros, मतलब 1 फॉलोड बाय 100 जीरो। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि आप एक टाइप करो, आपको 100 से ज्यादा साइट्स आपको दिखाई जाएगी उसी नाम की। ऐसा होता भी है। और फिर उसके बाद उसका नाम आ गया गूगल। जो अभी आप देख रहे हो, और वाकई इतनी साइट मिलती है यार। आप टाइप करके देखो, ओहो फैक्ट्स। So guys, thank you so much for watching this. Please spread the word.